कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। यात्रा में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कांग्रेस कायद ने यात्रा में बाइक चलाई। इस यात्रा पर काफी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। जगह जगह राहुल गांधी का इस्तकबाल किया जा रहा है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के फीसद को घटाए जाने के मामले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हुकूमत की लापरवाही को छुपाते हुए नजर आए। उन्होंने हज इंतजामात में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए ये बताने की कोशिश की कि स्टाफ की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ, इसमें हुकूमत की कोई गलती नहीं है। BCE के बजाय ओहदेदारों ने BCB लिख दिया, जिससे तहफ़्फ़ुज़ात में कमी हो गई। उनका कहना था कि हुकूमत 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 12% करने के लिए संजीदा है। इस सिलसिले में करारदाद मरकज को भेजी गई थी, जो मोदी के टेबल पर पड़ी हुई है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ओहदेदारों की जानिब से ऐसी गलती की गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और कौन कार्रवाई करेगा। मौजूदा हालात में ये तहफ़्फ़ुज़ात घटकर 4 से 3% हो गए हैं। वज़ीर दाखिला इसकी तरदीद करते हुए नजर आए। वज़ीर दाखिला का कहना है कि ये टाइपिंग की गलती की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि उर्दू एकेडमी और अक़लियती मालियती कारपोरेशन को फंड्स क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। जो फंड्स जारी किए गए वो सिर्फ स्टाफ की तनख्वाहों के लिए काफ़ी है। फंड्स की कमी की वजह से उर्दू एकेडमी की 22 स्कीमात ठप पड़ गई हैं और अक़लियती मालियती कारपोरेशन की 33 स्कीमात भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इस पर वज़ीर दाखिला अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं कर रहे हैं। पास के लिए हमसे भी आकर झगड़ा करते हैं, साहब हम भी से वापस आते हैं। हमारी स्टेट में तो हम लोग यकीनन किस्मत वाले हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा लीडर नसीब फरमाया हुआ है KCR साहब, जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया और 14 साल की जद्दोजहद में उन्होंने जो जो वायदे किए और लोगों को जो जो बात बताई वो बताए। आज हर कम्युनिटी अगर खुश है तो तेलंगाना स्टेट में है, अगर गंगा जमुना तहजीब है तो हमारी स्टेट में है। तो इसी तरह यकीनन हम लोगों को फख्र होना चाहिए। और जिस तरह अभी सलीम साहब कहे, सबसे बड़ा दारोमदार फंड पर होता है। हज कमेटी का जो बजट होता है इमीडिएट रिलीज किया जाता है ताकि हाजियों को कोई तकलीफ ना हो। उसी तरह आने वाले साल में, इस साल भी बहुत अच्छे इंतजाम हुए। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि सभी लोगों के ताउन से ही हमें अवार्ड मिला है और सभी लोगों ने हमेशा हाजियों की खिदमत के लिए सर को आगे रहता है। जितने ऑफिसर्स है, चाहे GMR एयरपोर्ट हो, कस्टम ऑफिसर्स हो, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हो, म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हो, हर डिपार्टमेंट के लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं। हत्या के मीडिया फ्रेंड भी हम शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन इस साल 65 एज की वजह से और गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन की वजह से हर साल के बनस्बत हाजियां कम गए हैं। मैं समझता आने वाले साल में 65 एज का जो लिमिटेशन रखा गया कोरोना की वजह से वो भी हटा दिया जाएगा और हमारा कोटा भी बढ़ जाएगा। तो इंशाल्लाह आने वाले साल में बहुत अच्छे इंतजाम भी जिस तरह हर साल करते हैं उसी तरह करेंगे और हमेशा हाजियों की खिदमत हर कोई बहुत आगे बढ़कर करता है। हम देखते हैं हर डिपार्टमेंट के लोग और जो प्राइवेट लोग भी आते हैं, हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे मीडिया दोस्तों से एक बात कहता हूँ, क्योंकि आज ही मैं अखबार पढ़ा था, कोई लोगों ने गलत अफवाह हो रही कि 4% रिजर्वेशन को कम किया जा रहा है। ये सरासर गलत बात है और हमारे CM साहब तो 4% नहीं हुई तो 12% देने की बात किए थे। उसके लिए उन्होंने बिल असेंबली में पास किया, काउंसिल में पास किया, गवर्नर साहब से अप्रूवल कराया। हज के सिलसिले में मुनासिब इंतजामात पर हज कमेटी की जानिब से बेशतर महकमे जात के मुख्तलिफ ओहदेदारों को तहनीत पेश की गई और अवार्ड्स दिए गए। 23 महकमे जात के ओहदेदारों को ये तहनीत पेश की गई, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बाज़ अफराद ऐसे भी हैं जो खालिस आज़मीन हज की खिदमत के जज्बे के साथ हज हाउस आते हैं, उनको बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। इन अफराद में खादिमुल हुज्जाज और दीगर 50 था 60 अफराद ऐसे भी हैं जो सरगर्मी के साथ आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देते हैं। उनको ना इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया और ना ही कोई तहनीत पेश की गई। आज़मीन हज के हज हाउस में दाखिल होने से लेकर एयरपोर्ट रवानगी के लिए बसों में बैठने तक ये अफराद आज़मीन की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। साथ ही मीडिया को भी इस तकरीब में नज़रअंदाज कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इन अफराद के लिए बादज़ां प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। उमूमन हर साल आज़मीन की आखिरी फ़्लाइट की रवानगी के बाद सदर नशीन हज कमेटी और दीगर महकमे जात की जानिब से
ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور بعد ازاں اندرون 10 دن ان کا تہنیتی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ کل کی تقریب میں مختلف محکمہ جات کے ایسے عہدیداروں کو تہنیت پیش کی گئی جن کا کسی بھی قسم سے راست تعلق حج انتظامات سے نہیں ہے، نہ ہی ان عہدیداروں نے کبھی حج ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو دکھانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ عیدگاہ بلالی ماساب ٹینک پر جمعیت اہل حدیث کی کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت شیخ شفیق عالم خان جامعی صدر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جس میں مکمل زندگی کا طریقہ سکھایا گیا ہے، حلال اور حرام کا فرق بھی بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کو دیگر طبقات کے ساتھ بھی اچھے مراسم رکھنے چاہیے۔ بزرگوں کا احترام تلنگانہ کی تہذیب کا حصہ ہے، ہمیں ساری دنیا کو انسانیت کا پیغام دینا چاہیے۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد، الحمدللہ آج بتاریخ 26 نومبر بمقام عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک پر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی چوتھی عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر شہر کے علاوہ اضلاع سے بھی لوگ آئے ہیں، اور علماء کرام میں ماشاءاللہ شیخ ظفر الحسن مدنی، شیخ شمیم فوزی صاحب، شیخ عبد المعید صاحب اور شیخ ظفر الحسن مدنی کے علاوہ شہر حیدرآباد سکندرآباد کے مقررین بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجلاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام اس عنوان پر رکھا گیا، اور مرد و خواتین کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہیں۔ علماء کرام نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج پوری انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی حیات سے ہی امن، شانتی، سکون مل سکتا ہے۔ ہم جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام، توحید کی دعوت پہنچے، اور ہمارے علماء کرام نے امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو کو مختلف انداز سے پیش کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو ہم دنیا والوں تک پہنچائیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت تمام کو ہم نے دعوت دی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم یہ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج مسلمان خیر امت کے پیغام کو لے کر، نبی کی دعوت کو لے کر انسانیت تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ گجرات کے پوربندر کے قریب نیم فوجی دستے کے ایک ملازم کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں اس کے 2 ساتھی ہلاک اور دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ ملازمین آئندہ ماہ ہونے والے اسمبلی انتخابات کی ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ ان میں جھگڑے کے بعد یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس اکیڈمی کی ایڈیشنل ایس پی سری دیوی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کا کردار کافی اہم ہے۔ سرسوتی ودیا پیٹھم کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے شرکت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کے سماج میں بہتر رول پر ان کی ستائش کی۔ رنگا ریڈی ضلع بنڈلا گوڑا میں بھی یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اساتذہ کو عمرہ کے لیے بھیجا گیا، جن میں 22 کا تعلق تلنگانہ سے جبکہ 3 تا 4 کا تعلق مہاراشٹر و دہلی سے ہے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر قرعہ اندازی کے ذریعے ان اساتذہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کی جانب سے ان کے عمرہ کے انتظامات کیے گئے اور تمام اخراجات بھی برداشت کیے گئے۔ غیر مسلم سٹاف جن کا انتخاب کیا گیا ان کو ارکان خاندان کے ساتھ دبئی کے لیے 15 دن کی ٹرپ پر بھیجا گیا۔ 22 اساتذہ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ اس طرح جملہ 76 افراد کا یہ قافلہ تھا۔ کل تقریباً 1:30 بجے شب ایم ایس کارپوریٹ آفس سے ان کی روانگی عمل میں آئی۔ صبح 4:45 پر ان کی فلائٹ روانہ ہوئی۔ جدہ میں ایم ایس کے ڈائریکٹر نے ان کا استقبال کیا۔ ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اساتذہ کو عمرہ کے لیے بھیجا گیا، جن میں 22 کا تعلق تلنگانہ سے جبکہ 3 تا 4 کا تعلق مہاراشٹر و دہلی سے ہے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر قرعہ اندازی کے ذریعے ان اساتذہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اکیڈمی کی جانب سے ان کے عمرہ کے انتظامات کیے گئے اور تمام اخراجات بھی برداشت کیے گئے۔
غیر مسلم سٹاف جن کا انتخاب کیا گیا ان کو ارکان خاندان کے ساتھ دبئی کے لیے 15 دن کی ٹرپ پر بھیجا گیا۔ 22 اساتذہ اپنے ارکان خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ اس طرح جملہ 76 افراد کا یہ قافلہ تھا۔ کل تقریباً 1:30 بجے شب ایم ایس کارپوریٹ آفس سے ان کی روانگی عمل میں آئی۔ صبح 4:45 پر ان کی فلائٹ روانہ ہوئی۔ جدہ میں ایم ایس کے ڈائریکٹر نے ان کا استقبال کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلی مرتبہ ہے اپنے ٹیچرز ڈے کے دن ایم ایس مینجمنٹ نے اس کا یہ جو پروگرام منعقد کیا ہے کہ بھائی ٹیچرز کو عمرے کو بھیجنے کا، یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے۔ اور جیسے ابھی کسی نے پوچھا کہ بھائی دوسرے اسٹیٹس کے جو ٹیچرز ہیں وہ لوگ، تو دہلی اور ممبئی سے بھی ٹیچرز جا رہے ہیں، اور دہلی کے ٹیچرز اور ممبئی کے ٹیچرز آج دن میں روانہ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی مکہ المکرمہ انشاءاللہ کل صبح تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ پاکیزہ سوچ ہمارے چیئرمین جناب محمد عبداللطیف خان صاحب کی تھی۔ انہوں نے جب یہ ایسا آئیڈیا آیا تھا تو ہم سب سے مشورہ کیا، اور ہم سب نے اس کو لبیک کہا، اور الحمدللہ یہ پروگرام طے پایا۔ اور ایک چیز اس میں آپ جوڑنا چاہوں گا، میں یہ پہلی دفعہ جیسے ہوا ہے، انشاءاللہ ہر سال ٹیچرز ڈے کے پر ہم ٹیچرز کو تحفہ دیں گے۔ مسلم ٹیچرز جو ہیں، مسلم ان لوگوں کو عمرے کی سعادت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور جو نان مسلم ٹیچرز ہیں ان لوگوں کو دبئی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی جو نان مسلم ٹیچر سلیکٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کا دبئی کا پروگرام بہت جلد انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ وہ لوگ وہاں پہ دبئی میں اپنی ایک 6 دن کا یا 5 دن کا جیسے بھی ایک ٹور پیکج ہے وہ مکمل کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ نان مسلم ٹیچرز کا فی الوقت مسلم ٹیچرز کو جملہ کتنے لوگوں کو یہاں سے پورے آپ کے اسٹاف سے بھیجا گیا دوسرے اسٹیٹ سے ملا کے، اور جو بھائی بہن ہمارے ہیں ان کو دبئی کتنے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ فی الوقت آج ہمارے یہاں 25 ٹیچرز کو بھیجا جا رہا ہے، اور نان مسلم ٹیچرز کو انشاءاللہ 3 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ قرآن اندازی ہوئی ہے، اس میں سے 3 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ بہت جلد ہو سکتا ہے اپنے جنوری میں دسمبر کے مہینے میں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ ان کے فیملیز کے ساتھ۔ ہندو بھائی بہن بھی ہمارے 1+1 ہی ہے یا نہیں، سب 1+1 ہے، پورے فیملیز 1+1 ہے، 6 جنے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی احرام میں ہیں، وہ اس کا کیا برتاؤ ہے؟ یہ مینجمنٹ 1+1 یعنی 1 ٹیچر اگر میل ممبر ہے تو ان کے فیمیل ممبر شادی نہیں ہوئے تو مدر کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر فیمیل ممبر ہے تو وہ اپنے محرم کے ساتھ آ رہے ہیں، اور بچے ان کے ہیں، وہ لوگ انفینٹس ہیں تو آلموسٹ آل فری ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بچوں کو لے جا رہے ہیں وہ لوگ اپنے اخراجات برداشت کریں، وہ بھی اپنے کنسائز ریٹس میں۔ یہ ہر سال رہے گا اس طرح کے؟ ہاں، یہ انشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ ہے، انشاءاللہ ہر مرتبہ اس ٹیچرز ڈے کو تحفہ ٹیچرز کو دیا جائے گا۔ اور ہم جیسے بولتے ہیں ٹیچرز کا ہم فخر کرتے ہیں، وہ ٹیچرز پراؤڈ ٹو بی ٹیچرز فیل کرنے کے لیے یہ چیز کی گئی ہے الحمدللہ۔ نرمل ضلع میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی۔ ضلع کے کوبیر منڈل میں چلائی گئی اس مہم میں نامناسب دستاویزات پر بائکس اور آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ مشتبہ افراد کے سلسلے میں عوام کو چوکس رہنے کا پولیس نے مشورہ دیا۔ پولیس نے مختلف کالونیوں میں پہنچ کر گھر گھر مہم چلائی اور CCTV کیمرے لگانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعظم مودی نے من کی بات پروگرام کے دوران تلنگانہ کے باشندے کی ستائش کی، جس نے وزیر اعظم کو G20 کی سمٹ کے لوگو والا کپڑا روانہ کیا۔ اس ماہانہ پروگرام میں مودی نے راجن سلسلہ سے تعلق رکھنے والے باشندے کی کافی ستائش کی۔ اس باشندے کی شناخت پرساد کے طور پر کی گئی ہے، ساتھ ہی اس کی مہارت کی بھی انہوں نے ستائش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس تحفے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں۔ ورنگل میں گلے میں چاکلیٹ کے پھنس جانے کے نتیجے میں معصوم بچے کی موت ہو گئی۔ ورنگل کے رہنے والے کنگن سنگھ نامی شخص کو 3 بیٹے بتائے گئے ہیں۔ وہ حال ہی میں کاروبار کے سلسلے میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا۔ واپسی کے دوران وہ اپنے بچوں کے لیے کھلونوں وغیرہ کے ساتھ چاکلیٹس بھی لایا تھا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو ہفتے کے دن چاکلیٹس دے کر اسکول بھجوایا۔ اس کا 8 سالہ بیٹا سندیپ اپنے بھائیوں کے ساتھ چاکلیٹ لے کر اسکول چلا گیا تھا۔ اسکول میں اس نے چاکلیٹ کھانے کی کوشش کی، تاہم چاکلیٹ اس کے گلے میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔
रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से अक़ल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। रियासत के कई इलाकों में मामूल से 5 डिग्री कम दर्ज हरारत दर्ज किया जा रहा है। दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलिन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि वह आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। अजला बिलखुसूस मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िले में सुबह के औक़ात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की 71वीं सालगिरह के मौके पर एनसीसी एलुमनाई मीट का इनेकाद किया गया। एनसीसी डीटीई ऑफिस में मुनक़िद एलुमनाई मीट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तमाम साबिक़ एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की। इस मौके पर एलुमनाई एसोसिएशन अराकीन ने एनसीसी से मुताल्लिक़ रियासती और कौमी सतह की सरगर्मियों पर बातचीत की। एलुमनाई एसोसिएशन मुनक़िद करने का मकसद एनसीसी के मकासद की तरक्की के लिए एनसीसी के साबिक़ तलबा को इकट्ठा करना और कौम की तामीर में ताउन करना है। एनसीसी के ऑफिसर्स थे, उन सब का एक एसोसिएशन बनाया है हमने। उनके हमारे प्रमुख जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, जो एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। इस एनसीसी अलुमनाई का उद्देश्य ये है कि हम इन अलुमनाई के ज़रिए हम बाकी बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो आके एनसीसी ज्वाइन करें। एट द सेम टाइम हमको बताना चाहते हैं कि एनसीसी के दौरान की ट्रेनिंग में आप जो डिसिप्लिन सीखते हैं उससे उनको क्या मदद मिलेगी कि अपने करियर में, अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर सकें। उसकी ये एक उद्देश्य था। तो हमने सोचा कि ये एनसीसी डे जो आज है एसोसिएशन को हम थोड़ा मजबूत करेंगे, इसलिए आज पहली बार हमने अलुमनाई एसोसिएशन को यहाँ पर बुलाया है और इन सब से हम उनसे बात करके उनका एक नेटवर्क बनाएंगे। एनसीसी अगले साल उसके 75 साल हो जाएंगे, तो आज से अगले साल तक हमारे इसमें काफ़ी कार्यक्रम हैं। इस साल आंध्रा में हमने काफ़ी ब्लड डोनेशन किया है। कुछ अगले 15 दिन में एक यूनिटी रन एक हो रहा है जो कन्याकुमारी से चालू हो चुका है। वो कन्याकुमारी से दिल्ली तक हमारे कुछ ऑफिसर्स और कुछ कैडेट्स और कुछ पीआई स्टाफ भाग रहे हैं कन्याकुमारी से अपने दिल्ली तक। वो अपने आंध्रा एंड तेलंगाना के थ्रू भी जाएंगे। तो इनके साथ साथ इस स्टेट्स में कुछ बच्चे भी भागेंगे। ये एक सॉलिडारिटी रन है। इसी तरह अगले वर्ष हमारा एक उद्देश्य है कि हर बच्चा एटलीस्ट हमारे डायरेक्टरेट में एक प्लांट को प्लांट करे और बोए। सो वो भी एक बड़ा उद्देश्य। उससे तकरीबन दोनों स्टेट्स में मिला के हम करीब 1,20,000 के करीब प्लांट भी करेंगे। ऐसे काफ़ी कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि जो एनसीसी के बच्चे हैं इस ट्रेनिंग के दौरान अच्छी सीख लेके जाएं, अच्छे डिसिप्लिन सीखें और अपनी लाइफ में बड़े सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच। हैदराबाद ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन अनीता नायक ने मेहनत कशों को पीएफ और दीगर स्कीमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का तयख्खुन दिया है। अनीता नायक ने हैदराबाद की ज़राई मंडी में काम करने वाले खुलियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की बात कही है। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने बहुत से अहल अफराद में शिनाख्ती कार्ड और यूनिफॉर्म भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मार्केट में 750 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन्हें मुख्तलिफ मराहल में कार्ड्स और यूनिफॉर्म्स दिए जाएंगे। ఈ రోజు మా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ హైదరాబాద్ నందు మన హమాలీ సంఘం వాళ్ళకి మన గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి ఎవ్రీ ఆర్థిక సంవత్సరం 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి యూనిఫామ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన చాటా కార్మికులకి లేడీస్ గురించి 2 శారీస్ వాళ్ళకి ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన హమాలీస్ మెన్స్ కూడా డ్రెస్సులు కుట్టియడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి 2 జతల చొప్పున వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్ ఇస్తాము. అది వాళ్ళు ఈ 2 ఇయర్స్కి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ బాగుంటుంది మార్కెట్లో వాళ్ళని గుర్తించడానికి. బయట వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కూడా ఈ మార్కెట్లోకి వచ్చి దొంగతనాలు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. దానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ హమాలీస్ అనేది వాళ్ళకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి జెంట్స్కి యూనిఫామ్స్, లేడీస్కి శారీస్ ప్లస్ ఐడి కార్డ్స్, వాళ్ళకి లైసెన్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి మా గవర్నమెంట్ నుంచి 12 లక్షలు శాంక్షన్ అయింది. దాన్ని పెట్టి మేము ఆప్కో నుంచి శారీస్ ఆర్డర్ చేసి తెచ్చాము. ఈరోజే వీళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము.
कोरोना वबा का मरकज समझे जाने वाले मुल्क चीन में फिर एक बार कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। एक दिन में 40,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 के केसेस में अचानक इजाफे के बाद हुकूमत ने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग समेत कई शहरों में सख्त पाबंदियां आयद की हैं और लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अवाम ने कोविड पाबंदियों के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है, जबकि जिनजांग के लोगों ने लॉकडाउन नाफिज करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि वो 3 माह से घरों में मुकीद है और वो चाहते हैं कि उन पर आयद पाबंदियों को जल्द अज जल्द हटा लिया जाए। याद रहे कि चीन में कोरोना के नए इन्फेक्शन के सबब 5,232 अफराद। वजीर सेहत हरीश राव ने आज़ा अतिया करने वाले अफराद के अहले खाना को एजाज से नवाजा। गांधी अस्पताल में नेशनल ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव और डीएमई रमेश ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने आज़ा अतिया करने के लिए आगे आने वालों को एजाज से नवाजा और उनकी सिताइश करते हुए कहा है कि अतिया करने वालों के लिए इनाम एक मामूली सी चीज है। उनका कहना है कि आज़ा के अतिया को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टरों के भी ताउन की जरूरत है। वजीर सेहत के मुताबिक कुल 3,180 अफराद ने आज़ा के उसूल के लिए दरख्वास्तें दी है। रियासती वजीर ने कहा है कि आज़ा अतिया यानी ऑर्गन्स डोनेशन करने वाले अफराद अगर माशी तौर पर पसमानदा हैं तो उनके अहले खाना के लिए मुफ्त तालीम और मकान फराहमी करने के लिए वो कोशिश करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर ने सबको आगे आने और आज़ा अतिया करने की तरकीब भी दी। కరీంనగర్లోనో ఖమ్మంలోనో ఒక బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ అయితే ఆ తీసినటువంటి అవయవాలను మరి వెంటనే తేవాల్సి ఉంటుంది కనుక అవసరమైతే హెలికాప్టర్ సేవలు ఉపయోగించి అయినా సరే ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడండి. దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్ ఉంది, మనకు దాన్ని వినియోగించండి. ఆ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ చేసినటువంటి పేషెంట్ని తీసుకొస్తారా, లేదు అక్కడే ఆర్గాన్స్ ను రిట్రీవ్ చేసి ఆర్గాన్స్ ను మీరు అవసరమైతే హెలికాప్టర్ లో హైదరాబాద్ తెప్పించి ఇక్కడ ప్రజలకు అవసరమైన వాటికి అందించి ఈ ప్రాణదానం చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి. సో ఇంకా మోర్ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దీనికి కొంత డ్రైవ్ కావాలి, దానికి కొంత దాతలు అంటే చనిపోతున్నటువంటి బ్రెయిన్ డెడ్ అయినటువంటి కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కావాలి, డాక్టర్స్ యొక్క సహకారం కూడా కావాలి. ముఖ్యంగా ఇది డిక్లేర్ చేయాల్సింది జనరల్ మెడిసిన్ కానీ న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేయగలిగితే అన్ని బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ చేయగలుగుతాం. ఎన్ని మనం బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ చేసి ఆర్గాన్స్ రిట్రీవ్ చేయగలిగితే అంతమంది ప్రాణాలను 1:8 లో అన్ని ప్రాణాలను కూడా కాపాడుకునేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. మరి ఈరోజు మీ అందరూ కూడా మేము మీకు చేస్తున్నది ఉడతా భక్తి సాయం కావచ్చు, చిరు సన్మానమే కావచ్చు, కానీ మీ ఆత్మీయులను మీ కుటుంబ సభ్యులను ఎవరైతే మనం కోల్పోయినామో వారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం, వారిని ఈరోజు మనం గౌరవించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా మా రమేష్ రెడ్డి గారు 2-3 అంటున్నారు, కొంతమంది పేదవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ చనిపోయినటువంటి కుటుంబంలో వాళ్ళ పిల్లలు పేదవాళ్ళు ఉంటున్నారు, కొన్ని పేద కుటుంబాలు కూడా ఉంటున్నాయి అన్నారు. నేను తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి యంగ్ ఏజ్ లో ఎవరన్నా ఇట్లా చనిపోయి బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ అయ్యి ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేస్తారో వారి పిల్లల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లలో కాలేజీల్లో ఉచితంగా చదివించే కార్యక్రమానికి మేము శ్రీకారం చుడతాం. అంతేకాదు వాళ్ళలో ఎవరైనా పేదవాళ్ళు ఉండి ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటే रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में टीका अंदाजी में बेजाब्तगियों के सबब खसरा फैल गया। एक दिन में 43 मामला सामने आए। बीएमसी के अहदेदारों ने बताया कि हफ्ते को मुंबई के अस्पतालों में 43 नए मरीजों को दाखिल करवाया गया। सर्वे के दौरान 116 बच्चे बुखार में मुब्तला और उनके जिस्म पर सुर्ख धब्बे पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मीजल्स से मुंबई में जुमेरात यानी 24 नवंबर तक 13 अमवात हो चुकी हैं। बीएमसी हुकाम का कहना है कि हुकूमत हिंद से मौसूल होने वाली गाइडलाइंस के बाद पूरे शहर में एमआर वैक्सीन की एक खुसूसी खुराक पिलाने का मंसूबा बनाया गया है। 9 माह से 5 साल के कुल 1,34,833 बच्चों को 33 मराकज में खसरे का टीका दिया जाएगा। आदाद शुमार के मुताबिक अक्टूबर तक रियासत महाराष्ट्र में खसरे के 538 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और केरला में भी खसरे के केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फिजिकल टेस्ट 8 दिसंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया है। पुलिस भर्ती के अमल में सबसे अहम मरहला फिजिकल टेस्ट होता है, जिसकी तैयारी की जा रही है। फिजिकल टेस्ट रियासत भर में 11 मराकज पर मुनक्किद किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि ये अमल 23 से 25 काम के दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। कांस्टेबल और एसआई उम्मीदवारों को 29 नवंबर से 30 दिसंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। आपको बता दें कि 2,37,862 उम्मीदवारों ने एसआई और कांस्टेबल के ओहदों के साथ साथ पीएमटी और पीईटी के लिए भी दरख्वास्तें जमा करवाई हैं।
बोर्ड हुकाम का कहना है कि अगर उम्मीदवारों ने 2 आसामियों के लिए भी दरख्वास्तें दी है तब भी फिजिकल टेस्ट एक ही वक्त में लिया जाएगा। हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकोंडा, वरंगल, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा, संगारेड्डी, आदिलाबाद और जिले निजामाबाद में फिजिकल टेस्ट मुनाकिद होगा। PRB ने उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड साथ लाने का मशवरा दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।